बधाई इस पूरी टीम को। ये अंजलि झुग्गी पाठशाला है, उन्होंने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए और उसके बाद में बधाई उन बच्चों को जिन्होंने शिक्षा की इस ज्योत को जलाए रखा है। वर्तमान समय में तो सबसे बड़ा दान है वो शिक्षा का ही दान है कि आप किसी एक बच्चे का भविष्य भी अगर बना पाते हैं हजारों बच्चों में से, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। पैसा यदि किसी को दान दिया, कोई सामान किसी को दान दिया, तो कुछ समय के बाद में वो चीज समाप्त हो जाती है। लेकिन विद्या का दान और ज्ञान का जो दान है वो लाइफ टाइम उसके जीवन को बदल देता है। और जब जिस उम्र में बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और पता नहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार से अपने नकारात्मक कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए कर रहे हैं, उस समय के अंदर जो काम है, नीरज है, अंजलि है, उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हो सकता है कि प्रत्येक परिवार में एक बच्चा रहे, 2 बच्चे हैं, आपके लिए, दूसरे के परिवार के लिए तो वह गिनती में आएंगे कि एक बच्चा है, उसके 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, लेकिन उस परिवार के लिए वो उसका भविष्य है। वही सपने एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा देखता है, उसके परिवार देखते हैं, और वही सपने एक महलों में रहने वाला है वो व्यक्ति भी देखता है, उनके माता पिता देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कामयाब रहे। तो सपनों में फर्क नहीं होता है। माँ बाप के लिए बच्चों के प्रति स्नेह और बच्चों के प्रति प्रेम जो है वो वही रहेगा, चाहे वो राजा का बेटा रहे, चाहे वो एक मजदूर का बेटा रहे। और पढ़ाने की प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया है, शिक्षा देने की प्रक्रिया है, ये कार्य जो है ये इस प्रकार से मान के चले कि हम एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जो ज्योत जलाई गई 5 साल पहले इस प्रकार का स्वप्न देखा गया कि उन बच्चों को क्यों ना समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो वंचित वर्ग से हैं और जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साइकोलॉजी ये बात कहती है, मनोविज्ञान भी ये बात कहता है कि बच्चे का दिमाग बराबर होता है। बच्चा जन्म लेता है, यदि उसकी व्यक्तिगत डिफरेंसेस को छोड़ दिया जाए, यदि उसके वातावरण, पर्यावरण को, माहौल को छोड़ दिया जाए, तो ब्रेन का डेवलपमेंट और सीखने का तरीका एक जैसा होता है। 6 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसके लगभग 85% डेवलपमेंट ब्रेन का हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि लेकिन ये अलग अलग कैसे, ये बच्चे तो ऐसे ही हैं, ये बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, इन बच्चों को तो ऐसे ही रहना है। वो डिफर करता है कि किस प्रकार के माहौल में रहे, क्या व्यक्ति है, कोई बच्चा जो है उसको माहौल कैसा मिला, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो यदि इन बच्चों को भी, यदि उनके सपनों को भी उड़ान दी जाए, यदि उनको पंख लगाए जाएं, तो ये आसमान है, बड़ा असीमित है, उस आसमान में ये बच्चे भी जा सकते हैं। तो मैं विशेष रूप से नीरज की टीम है, अंजलि है, आपको बधाई देता हूं कि आपने इस कार्य को जो है चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। और पिछले करीबन 23-24 सालों में हमने विभिन्न प्रकार के संगठन जो है चलाए, विभिन्न प्रकार के संगठन में हमारी भागीदारियां रही। आज भी हम एक संगठन पिछले लंबे समय से चला रहे हैं। ये एक विशेष अनुभव रहा कि संगठन को प्रारंभ करना, किसी गतिविधि को शुरू करना, कोई कार्यक्रम को प्रारंभ करना मुश्किल कार्य नहीं है। आज क्लास लगानी है, आज कोई खेल का मैदान शुरू करना है, आज कोचिंग सेंटर क्लासेस प्रारंभ करनी है, पौधे लगाने हैं, ये यहाँ हमने रक्तदान के प्रति जैसे रक्तवीर की टीम आई हुई है यहाँ चरखी दादरी से, ये काम मतलब मुश्किल नहीं है शुरू करना। असली परीक्षा उसके बाद शुरू हो जाती है कि अब हमने कार्य को शुरू कर दिया है, अब उस कार्य को हम लगातार जारी कैसे रखें। क्योंकि काम को कहते हैं कि जब बच्चा, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप क्या बनेंगे, मैं डीसी बनूंगा, आप क्या बनेंगे, मैं नेता बनूंगा, आप क्या बनेंगे, मैं अफसर बनूंगा, आप क्या बनेंगे, मैं पुलिस में बनूंगा, आप क्या बनेंगे, टीचर बनूंगा।
लेकिन वो जो वो सपने होते हैं धीरे धीरे जा करके, और वो फिर वो जो बड़ा होता है, समय आता है, तो उसके बाद में वो सपने अपने आप धीरे धीरे वो अपने समय के साथ ढलता चला जाता है, अपने सपनों को वो छोड़ देता है, और जो समय जो जिसको दिखाता है और जो उसको बाहर दिखता है, उन सपनों की तरफ वो देखने लगता है। तो ये चीजों को जो विशेष रूप से गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत यदि कर ली, जो प्रण जो ले लिया, जो सपना आपने देख लिया, उसको पूरा करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ फोकस रहता है। क्योंकि जो सफल होते हैं, जिन्होंने अपना पद प्राप्त किया है, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, कोई नए तरीके से काम किया है। उनके कोई ना सींग थी, ना पूंछ थी, ना ही कोई वो विशाल का जीव थे कि वो बहुत लंबे चौड़े थे, हाथी जैसे जीव नहीं, हमारे जैसे थे। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक टारगेट रहा, उनके दिमाग में हमेशा उनका जो ध्येय है वो निश्चित रहा और उसी के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। तो यदि हमें कोई काम करना है, यदि हमें लंबे समय तक कार्य करना है बड़ी ईमानदारी के साथ में, और ये अगर सोच करके हमने काम करना शुरू कर दिया, तो लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। पहले तो कहेंगे कि हमें पता था, नहीं कर सकता, सबने किया था, फलाना सिंह ने शुरू किया था, और थोड़े दिन के बाद में वो बंद हो गई उसकी क्लासेज, और उनके बाद उन्होंने पौधे लगाए थे, उसके बकरी खा गई उसके पौधे। तो ये शुरुआत में ऐसा ही होता है। फिर बाद में वो उसके जो संकल्प के साथ में काम करता है, 5-7 साल बाद अरे भी करने लग गया, फिर कहते हैं हाँ करने दे, कर रहा है, ठीक है। और बाद में 10-20 साल बाद में जब उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि हाँ ये आदमी अब थोड़ा सा इसका पॉपुलरिटी है या कुछ अपना काम के प्रति ऐसा होगा, और हमें तो पता ही था भाई छोड़ा कर लेगा काम है, हमें पता था ऐसा हो जाएगा, हमें तो शुरू से दिख रहा था ये। तो हमें उन चीजों पर गौर नहीं करना है कि लोगों की धारणाएं जो है वो आपके काम के साथ, आपके पद के साथ में, आपकी प्रतिष्ठा के साथ में लोगों की धारणाएं बदलेंगी। कि पहले आपके प्रति लोगों के विचार क्या थे, लेकिन जो ही आपका पद बदला, जो ही आपका कद बदला, तो लोगों की धारणाएं वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये पहल छोटी नहीं है, नाम छोटा हो सकता है कि छोटी सी पहल है, ये बहुत बड़ी पहल है। और यदि हमें कहीं पहुंचना है, किसी मंजिल तक जाना है, तो पहल करनी ही पड़ेगी, पहला कदम तो हमें रखना ही पड़ेगा। यदि आपको सफर तय करना है, चाहे वो हजारों मीलों का सफर हो, चाहे 100 मील का सफर हो, चाहे 10 कदम का सफर हो, सफर को तय करने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है, पहला कदम हमें चलना ही पड़ेगा। तो ज्यादा बुराई की बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को शुरुआत करना और उसके बाद में लगातार उस ऑर्गेनाइजेशन को